हेलो गाइस मिशन चेतना में आपका स्वागत है। गाइस आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज पार्ट 1 पार्ट 2 भी जरूर देख लें। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रीपोजिशन का अहमियत क्या है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज के अहमियत को नहीं समझते हैं तब तक आपको उस चीज को सीखने या जानने की दिलचस्पी पैदा नहीं होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रीपोजिशन क्या है। देखो, आप अपनी आंखों से जो भी चीज देख रहे हो, यहाँ जो भी चीज देख रहे हो वो क्या है? नाउन है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है कि प्रीपोजिशन नाउन से पहले आकर उस नाउन का संबंध वाक्य में किसी अन्य शब्दों के साथ जोड़ देता है। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब ये हैंड मेरा है, ये इस हैंड पे ये मार्कर है। तो अगर मुझे बोलना हो तो क्या मैं बिना प्रीपोजिशन को इसे हम एक सेंटेंस में व्यक्त कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीपोजिशन का काम ही है कि नाउन से पहले आकर उस नाउन का संबंध वाक्य में किसी अन्य के साथ जोड़ना। देखो कैसे, अब मैं इसको कैसे बोलूंगा? द मार्कर इज ऑन माई हैंड। तो आपने देखा ये मेरा हैंड है और ये हमारा मार्कर है, तो इस हैंड का संबंध इस मार्कर के साथ जोड़ दिया गया, लेकिन किसके मदद से? ऑन के मदद से। द मार्कर इज ऑन माई हैंड। तो प्रीपोजिशन का महत्व तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। So let's begin the class. So guys look here. So यहां पे देखिए कुछ मैं प्रीपोजिशन राइट डाउन किया हूं, आप इसे देखिए वन बाय वन समझने की कोशिश कीजिए। सो मैंने यहां पे फर्स्ट प्रीपोजिशन यहां पे लिया है टू। टू का प्रयोग देखो अलग अलग तरह से किया जाता है। पहला मैंने टू का प्रयोग बताया यहां पे को के सेंस में, जहां कहीं आपको को दिखे टू लगाना है। जैसे देखो, I will give flowers to पापा। मैं पापा को फूल दूंगा। तो यहां पे को आया तो मैंने क्या लगाया? प्रीपोजिशन टू। तो बस को आया टू, दस। नेक्स्ट वाला के सेंस में, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है कि मैं जाने वाला हूं, I am to go। तो जब भी वाला का सेंस आएगा आपको टू लगाना है। मुझे खाना है, I am to eat। मुझे पढ़ना है, आई एम टू रीड। दैट्स इट। नाउ थर्ड देखते हैं इसका यूज। जाना प्लस जगह दर्शाया जाए। जैसे एग्जांपल, आई विल गो टू चकिया। मैं चकिया जाऊंगा। तो यहां पे देख रहे हो जाना है और ये चकिया क्या है? जगह। जब जाना के साथ एक जगह को दर्शाया जाए तो टू आपको लगाना है। गो टू चकिया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ। विथ का भी अलग अलग तरीके से यूज होता है। पहला इसका यूज देख लेते हैं के साथ के सेंस में। के साथ के सेंस में, जैसे एग्जांपल, आई एम प्लेइंग विथ माय फादर। मैं अपने पिताजी के साथ खेल रहा हूं। तो यहां पे क्या है बेटा? के साथ। तो मैंने कौन सा प्रीपोजिशन लगाया? विथ। चलिए एक और विथ का यूज देख लेते हैं। हथियार या औजार या किसी चीजों को हथियार या औजार की तरह प्रयोग किया जाए तब भी हम लोग विथ लगाते हैं। जैसे ही इज कटिंग फ्रूट्स विथ अ नाइफ। वह एक चाकू से फल काट रहा है। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो नाइफ है एक औजार की तरह प्रयोग किया गया है। तो मैं समझ सकता हूं कि यहां से का सेंस है, लेकिन फिर भी हमने क्या लगाया है? विथ, क्योंकि यहां पे नाइफ एक औजार की तरह प्रयोग किया जा रहा है। तो यहां भी हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक और सेंस देख लेते हैं जहां पे विथ का प्रयोग होता है लिए हुए के सेंस में। जैसे वह बंदूक लिए हुए था। वह बंदूक लिए हुए था। तो ही वॉज विथ अ गन। तो लिए हुए के सेंस में भी हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। आजकल तो काफी ज्यादा हैविंग का प्रयोग हो रहा है, लेकिन आप विथ के साथ भी ऐसे वाक्य को बना सकते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ, फॉर। फॉर को भी अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, जिसमें पहला के लिए के सेंस में, जैसे आई विल ब्रिंग फ्लावर्स फॉर माई ब्रदर, मैं अपने भाई के लिए फूल लाऊंगा। तो यहां के लिए का सेंस था, इसलिए यहां पे हमने क्या लगाया, फॉर लगाया। चलिए फॉर का और एक यूज देख लेते हैं, टाइम के लिए, जैसे ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से पढ़ रहा है, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो यहां भी हम लोग टाइम के सेंस में भी हम क्या लगाते हैं, फॉर। लेकिन इसमें जो टाइम होता है एक अनिश्चित टाइम को व्यक्त कर रहा होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे एग्जांपल तो काफी सारे हो सकते हैं, राइट।